कई लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं कि उसमें आवाज़ की इम्पोर्टेंस नहीं होती। आवाज़ ज़रूर मैटर करती है, शब्दों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो किसी भी इंसान के बात करने में 93% ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल। कई लोग इस चीज़ को हर जगह अप्लाई कर देते हैं, पर 93% तभी ही वैलिड होता है जब एक इंसान अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात करता है। अब इन 93% में 55% जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज है, और 38% जो है वो आवाज़ है। आवाज़ भी बहुत मायने रखता है जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। इसमें किसी के बात करने का तरीका कैसा है, उनकी पिच हाई है या लो है, फिलर्स कितने यूज़ करते हैं, पॉजेस कितने यूज़ करते हैं, शब्दों को बोलने की क्लैरिटी कितनी है, ये सब मायने रखता है। अब जब हम आवाज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए आज बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको गाने का शौक़ है। तो ये चीज़ मुझे कुछ टाइम में देखने को मिली है कि आजकल बहुत लोग गाना गा रहे हैं। गाना गाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि हमारी आवाज़ की जो क्वालिटी है इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए। तो जब हम बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की या पिक्चर पोजिंग की, एक्टिंग की, तब हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। पर जब हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की, कम्युनिकेशन की, हमें वॉइस एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए। ऑफ कोर्स हर किसी को नहीं लगता वॉइस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको भी अगर नहीं लगता तो इट्स ओके, बट मैं आपको जानकारी दे देना चाहती हूँ कि वॉइस एक्सरसाइज भी करते हैं लोग। और अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है या आपको कोशिश करनी है कि आपकी आवाज़ की वैल्यू रहे, तो कुछ कुछ वॉइस एक्सरसाइज ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज आवाज़ की क्लैरिटी की। बहुत सारे सिंगर्स आजकल जो बॉलीवुड में हैं वो कुछ यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ऑटो ट्यून। ऑटो ट्यून पहले भी था, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब आप गा रहे हैं तो आपके आवाज़ में एक्स्ट्रा हवा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाना है तलाश मूवी का, उस गाने का नाम है मुस्कानें झूठी है। तो जब उसमें सिंगर गा रही है तो आप सुनेंगे कि उसमें एक्स्ट्रा हवा की आवाज़ आ रही है। तो वो गाना ऐसा है, रात में भी जागते हैं ये गुनाहों के घर। तो इसमें हो सकता है ये सिंगर का स्टाइल हो, पर सिंगर ने इस गाने को इस तरह से गाया है, रात में भी जागते हैं ये गुनाहों के घर, ये है गुमनामी का रास्ता, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है शामें फिर भी है तन्हाई। जब बात कर रहे हैं हम गाने की, समझिए कि आवाज़ में क्लैरिटी अगर हो तो गाना और सुंदर, सुरीला लगता है। सुंदर नहीं, सुरीला लगता है। तो एंड आई एम सॉरी अबाउट द लिरिक्स, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आवाज़ में अगर हवा की आवाज़ ज़्यादा आती है तो आवाज़ उतनी अच्छी सुनाई नहीं देती। इसमें इसीलिए जितने भी पुराने ज़माने में जो लोग गाना गाते थे उनको एक टर्म पता होती थी, उसको बोलते हैं रियाज़ या प्रैक्टिस। तो लोग प्रैक्टिस बहुत किया करते थे पहले टाइम पे, अब लोग रियाज़ शायद कम करते हैं। एक और गाना था, शायद मूवी का नाम दयावान है, और उस मूवी में बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में सिंगर ने गाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। अब जब इसी गाने को वापस से लाया गया तो उसमें वो वूम फैक्टर डालने के लिए उस गाने को एकदम तोड़ मरोड़ दिया गया, जिसमें आज फिर तुम पे प्यार आया है। वाई? तो आवाज़ को क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश कीजिए, अगर आप अपनी आवाज़ पे ध्यान दे रहे हैं तो थोड़ा सा हम एक्सरसाइज कर लेंगे अपनी आवाज़ के लिए भी। ये छोटी छोटी सी जो
मेहनत होती है, हमारे एफ़र्ट होते हैं, ये दिखते हैं आगे चल के। तो आवाज़ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये ज़रूर काम आएगा। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।